गर्ल्स हॉस्टल भी है यहाँ पर, पेड पार्किंग भी है इधर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 मिनट वाली मैगी 2 मिनट में। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेसिडेंट ब्लॉग्स में। सुबह बढ़िया सो के उठ चुके हैं, वो अलग बात है, थोड़ा ज़्यादा सो लिया है हमने। मैं रात को सोया तो टाइम पे था, लेकिन ओवर थिंकिंग के चक्कर में 3:30 बज गए। मैंने बाद में उठ के देखा कि 3 बज गए, लेकिन सोया ही नहीं हूँ मैं। तो बढ़िया, अभी सो के उठ चुके हैं हम। अभी बज रहा है कितना, 7:30। फटाफट से हम तैयार होकर निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। ऐसा ना हो हॉस्पिटल फिर से बंद हो जाए, ओपीडी बंद ना हो जाए गाइज। हमें ओपीडी में जाना है। ब्रिजेश तो नहा धो के तैयार हो गया है, मैं बस अभी सो के उठाई हूँ। मैं भी थोड़ा सा तैयार होता हूँ, हाथ मुँह धो के जाते हैं, डॉक्टर से मिल के आते हैं। डॉक्टर के भी हाल चाल पूछ लेंगे कि भाई ठीक हो तुम, बढ़िया हो, जिंदा हो। हम भी मस्त तैयार हो चुके हैं, बैग हमने उठा लिया है। अब जाते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं और निकलते हैं, वरना धीरे धीरे धूप तेज हो जाएगी। जाने में लेट भी होगा और धूप भी लगेगी, और वहाँ लाइन लगेगी, तो इट टेक्स टाइम टू मच। फिर वहाँ ज़्यादा पेशेंट आ जाएंगे तो लाइन भी लंबी लगानी पड़ेगी, तो हम जल्दी से निकल चलते हैं। ये हमने फिर से अपॉइंटमेंट निकाल ली है आज। अब देखते हैं कि आज भी ऐसा ना हो जाए जैसा कल हुआ। बहुत गुस्सा आई थी कल तो, खैर वहाँ गए, इतना मेहनत से टाइम फूका, पैसा फूका, पेट्रोल फूका है, फिर वहाँ बजा के पता चला छुट्टी है। चलो फिर आज निकलते हैं, बढ़िया तैयार हो चुके हैं, जल्दी से निकलते हैं फिर। तो हम पहुंच चुके हैं सफदरजंग। एंट्री गेट पे खड़े हुए हैं। वो रास्ते में थोड़ी प्यास लग जाती है ना, तो पानी लेना भी ज़रूरी है, हाइड्रेशन के लिए है ना, नहीं तो डिहाइड्रेट हो जाओगे आप। तो ऐसे पानी पीते रहो, मज़े करो। अभी जा रहे हैं पार्किंग में लगाएंगे बाइक को पहले, फिर जाएंगे ओपीडी में चेकअप कराने। तो हम पहुँच चुके हैं सफदरजंग। पार्किंग में हमने बाइक लगा दी है, 3 फ्लोर नीचे, मतलब -3 पर लगा दिया हमने, क्योंकि शायद -1 और -2 रिजर्व हैं फॉर दी हॉस्पिटल स्टाफ एंड डॉक्टर्स एंड ऑल। तो 3rd से विजिटर्स की पार्किंग लगती है, तो -3 पर हमने बाइक लगा दी है। शायद 30 रुपये उसका चार्ज लगेगा ऑलमोस्ट। जिस बिल्डिंग में हमें चेकअप कराने जाना है, डॉक्टर को दिखाने जाना है, वो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस ज़्यादा है उसका, ऑलमोस्ट 500 to 600 मीटर्स है। तो पार्किंग में जब हम लगा के निकलते हैं, तो पहले तो अगर लिफ्ट मिल रही है आपको, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर तक आने के लिए। नहीं मिल रही है तो सीढ़ियों से आना पड़ेगा, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 3 फ्लोर चढ़ना है। 3 फ्लोर चढ़ने के बाद आपको ऑलमोस्ट 500-600 मीटर चलना पड़ेगा ओपीडी के लिए। ये बिल्डिंग है ओपीडी की बिल्डिंग, वहाँ से मेन एंट्रेंस है। वहाँ हमें जाके अपना पर्चा दिखाएंगे, एंट्री कराएंगे, फिर हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अक्सर ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, भीड़ कम होती ही नहीं है। वो तो कल छुट्टी थी इसलिए बंद था, तो लोग दिखे ही नहीं। आज देखो कितने लोग दिख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ असल में एक्चुअल कितनी भीड़ होती है। ये सब लाइनें लगी हैं ओपीडी अपॉइंटमेंट के लिए। जिन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं ली है या कोई और दिक्कत है, तो उसके लिए लाइनें लगी हुई हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट निकाल के तभी आएँ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आसान होगा यहाँ पे चेकअप कराना, बहुत टाइम बचेगा। वरना आप बहुत लंबी लंबी लाइनें। यहाँ पर 1, 2 और 3 लिफ्ट हैं, ये वाली डॉक्टर्स के लिए, बाकी दोनों पेशेंट के लिए। लेकिन पेशेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि लिफ्ट काम नहीं कर पाती हैं सही से, भीड़ ज़्यादा होने के कारण। हमें जाना है 5वें फ्लोर पर, 227 रूम नंबर है हमारा। डॉक्टर हमें वहीं मिलेगा, उसको बस अपना पर्चा दिखाना है, वो हमें चेकअप करेगा। और लिफ्ट भरी हुई है गाइस, लिफ्ट ऑलरेडी भरी हुई है, हम कहाँ घुसेंगे इसमें। दूसरी वाली लिफ्ट का वेट कर रहे हैं हम। हाँ, ये आ चुके हैं हम कोई से विंग में, 527 आ जाएगा नंबर। यहाँ कोई बैठा है, अब हमें वेट करना है हमारे नंबर का। हमारे से आगे हैं कम से कम 7 लोग हैं हमारे आगे, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। डॉक्टर शिखा बंसल MD एसोसिएट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी। बस 2 लोग और आ गए, फिर हमारा नंबर है। जल्दी जाएंगे, चेकअप कराएंगे हम। 1 बाय 1 लाइन आगे बढ़ रही है, शायद 5 मिनट और लगेगा अभी हमको। बस अगला नंबर हमारा ही है। जाकर डॉक्टर को दिखाएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे पिछली वाली, क्या चेकअप हुआ था, क्या डॉक्टर ने पिछली बार दवाई दी थी, कैसा रहा, उसका आउटपुट बताएंगे। फिर डॉक्टर चेकअप करके नई दवाइयाँ देगा, नए प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, है ना। चेकअप हो गया है गाइस, डॉक्टर ने हमें 2-3 दवाइयाँ लिखी हैं, साथ में एक टेस्ट भी लिखा है। बोला अभी करा के लाओ। मैंने कहा ठीक है, कह रहे खाली पेट कराना है। मैं कहा फिर नहीं होगा, खाली पेट तो है ही नहीं हम। अब टेस्ट कल होगा या परसों होगा, देखते हैं। नेक्स्ट वीक दोबारा विज़िट करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, ताकि हमें फिर से वो रिपोर्ट दिखा के दवाइयाँ दोबारा सा दी जाएंगी। इसमें एक दवाई उन्होंने नहीं लिखी है, बोला है कि ऐसा टेस्ट करा के लाओ, रिपोर्ट दिखाओगे तब दूसरी दवाई देंगे। मतलब
एक मेन दवाई है तब मिलेगी। हॉस्पिटल में ही सरकारी दवाइयाँ दी जाती हैं, मतलब कुछ दवाइयाँ मिल जाती हैं, कुछ आपको बाहर से लेनी पड़ती हैं। तो हम पर्चा दिखा के जो हमें दवाइयाँ मिल रही हैं अभी वो ले लेते हैं, बाकी बाहर से खरीदेंगे और क्या करेंगे। लेकिन बहुत भीड़ रहती है गाइस, तो अपना सोच समझ के आएँ, मतलब आएँ तसल्ली से आएँ, अपना पानी की बोतल लेके आएँ, किसी को साथ लेके आएँ कि कहीं इधर उधर जाना है, कोई पेपर बनाना है या कोई भी है तो वो जाके आपकी हेल्प कर दे। पता चले आप डॉक्टर को भी आप ही दिखा रहे हो और पर्चे भी कहीं खुद ही बनवा रहे हो, वहाँ नंबर आ रहा था नंबर भी नहीं आ पाया, तो उसमें मुश्किल हो जाती है फिर। तो ऐसे किसी को साथ लेके आएँ। यहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं, हम पर्चा दिखा के ना दवाइयाँ ले लेंगे, जो भी दवाइयाँ मिल जाएगी यहाँ पर। हमें एक दवाई मिल गई है, 2 दवाई हमें बाहर से खरीदनी पड़ेंगी। इनके पास पूरी दवाइयाँ नहीं होती हैं, मतलब मेजरली नहीं होती है। हर बार आता हूँ डॉक्टर 3 दवाइयाँ लिखती है, एक ही मिलती है, वही सेम दवाई हर बार मिलती है जो यहाँ से मिलती है, बाकी बाहर से खरीदनी पड़ती है। अब जाएंगे हम, पहले बाइक उठाएंगे पार्किंग से, फिर जाएंगे अपना बाहर, वहाँ से एग्जिट गेट के पास से दवाइयाँ मिलती हैं। ओके, इधर से जाना, सॉरी। एक तो थोड़ा सा भूल भुलैया जैसा है यहाँ पर, सही से मार्किंग नहीं होती है ना, तो और भूल जाए आदमी। यूं निगाहों से गर्ल्स हॉस्टल भी है यहाँ पर, पेड पार्किंग भी है इधर। ये दूसरी मेन बिल्डिंग है यहाँ की, और लिफ्ट हमें अंदर से लिफ्ट मिलेगी, वहाँ से हम पार्किंग में जाएंगे। ये नई बिल्डिंग है, थोड़ी ज़्यादा सुंदर है, साफ़ सुथरी है, टाइल लगी हुई है, छत भी बढ़िया है, एसी। अरे कुछ नहीं खाना भाई, कुछ नहीं खाना, नीचे चलते हैं, बढ़िया बाइक उठाते हैं, बाहर देखेंगे कुछ। ओ महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी है गाइस, एक्सोटिक व्हील्स में। भैया 2 गिलास जूस बढ़िया वाला। आज भी ड्यूटी चालू है गाइस। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और खूब कमा रहा है गाइस, खूब कमाई चल रही है मेरे पीछे एकदम धड़ल्ले से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब खाएंगे हम छोले कुलचे, बहुत भूख लग रही है। बढ़िया छोले कुलचे, रायता, एक और रायता, 2 लोग हैं ना हम। देखो कचौड़ी अपनी जगह है, छोले कुलचे अपनी जगह है, वो भी रायते के साथ। ब्रिजेश को हमने घर पर छोड़ दिया है, वो चला गया अपनी दुकान पर। अब हम भी निकल रहे हैं गुड़गांव अपने घर, क्योंकि बहुत थक गया हूँ। वहाँ पर आराम करूँगा पूरा दिन, थोड़ा सा काम भी करूँगा अपने घर का। एंड फिर हमें कल की तैयारी भी करनी है, कल हमारा लास्ट डे है छुट्टी का, उसके बाद हमें छुट्टी नहीं है, उसके बाद हमें ज्वाइनिंग करनी। दोपहर के बज गए 12, शाम हो चुकी है और हम काफ़ी ज़्यादा थक के सो के उठ चुके हैं, मतलब बहुत सारा सो रहा था, सोते सोते अब थक गया हूँ, बॉडी दुख रही है, अब मैं उठ गया हूँ। एंड आज हमारी वीडियो पर कमेंट आया है योगेश का, जिन्होंने बोला है कि हमें 2 मिनट वाली मैगी 2 मिनट में बना के दिखानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मैगी लानी पड़ेगी, तो चलो दुकान चल रहे हैं हम। वैसे तो सोने से मन अच्छा हो जाता है, लेकिन यहाँ सोने से तन अच्छा नहीं हो रहा है, बॉडी बहुत जोर से दुख रही है। लेकिन हम मैगी लेने आए, क्या वाकई मैगी 2 मिनट में बन जाती है? यार ऐड में तो बोलते हैं 2 मिनट में बन जाती है, तो बना के देखते हैं। वैसे आई डोंट थिंक सो कि 2 मिनट में बनती होगी। सलाम साहब, एक मैगी दे दो जो 2 मिनट में बनती हो। अब इसको जाके बना के देखेंगे 2 मिनट में। रांडे आदमी की कोई लाइफ नहीं होती, तू है रांडा और तेरी कोई लाइफ नहीं। तुमसे अच्छी है। मैगी बना के खाएगा? नहीं, सिर्फ बनाऊंगा। सरकार भी बेकारी काम करती है, बोलते हैं पॉलीथीन बंद, पॉलीथीन बंद। फैक्ट्री बंद करो जाके, दम है तो तुम वो बंद नहीं कर पा रहे तो पॉलीथीन कैसे बंद होगी? तो नूडल हम लेके आ गए हैं और हमने ले ली अब कढ़ाई। अब इसको हम चेक करेंगे बना के कि एग्जैक्ट ये 2 मिनट में बनती है कि नहीं। पहले मैं थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ, सब कुछ कैमरा में लगा लेता हूँ, फिर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सब कुछ रेडी हो गया है, हमने बढ़िया मैगी का पैकेट काट के रख लिया है, पानी रख लिया है, सब कुछ सेटअप कर लिया है और हम 3 की गिनती पर काम शुरू करेंगे। 1 2 3। हम गैस जलने के बाद से काउंट करेंगे गाइस। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। बस ये तालियां, यशपाल तालियां। यश सखियां ने सजना है, मैं भी सबरना है, आज दिन चढ़े। थोड़ी नरम हुई है, लेकिन 2 मिनट के अकॉर्डिंग खाने के लायक तो मेरे ख्याल से नहीं हुई है। पानी हमने 1 ही गिलास डाला है, जैसा कि इस पर लिखा हुआ था। ब्रेक द नूडल्स केक इनटू 4 पार्ट्स। हाँ, ऐड नूडल एंटी 1 कप ऑफ बॉइलिंग वाटर। ठीक है,
गाइस देखो 2 मिनट तो हो गया और ये पकी नहीं है, तो हम हो गए हैं फेल। इसका मतलब समझे आप लोग, नहीं पकी है ये अभी भी, इसको कम से कम 2 मिनट और लगेगा मेरे ख्याल से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 मिनट वाली मैगी 2 मिनट में नहीं बनती है, अभी भी पकी रही है। 3 मिनट हो गया है, मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा और शायद पता नहीं 5 मिनट या 6 मिनट शायद लगना चाहिए। 2 मिनट में तो ये खाने लायक तो नहीं हुई है, ठीक है, कुछ भी कर लो आप। तो रात के बज गए 9 और हमने डिनर कर लिया है गाइस। कढ़ी बनाई थी आज हमने, और मतलब ये रही कढ़ी, खत्म हो गई एक्चुअली। रोटी बनाई थी, कढ़ी बनाई थी आज। संदीप और मैंने खाना खा लिया, डिनर हो गया मस्त। संदीप गया है अभी डिनर करके जिम से, मतलब पहले खाना बन जाता तो पहले खाना खा के चला जाता है जिम। अगर खाना लेट होता है तो वो आके खा लेता है, जो भी है ठीक है। तो अभी खाना वगैरह हो गया है मस्त। अब थक गए हैं पूरे दिन काम करके, ये सब वो सब करके हॉस्पिटल इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो अब मैं करूँगा बस आराम। बट कपिल भाई का फ़ोन आने वाला, क्योंकि मुझे शायद उनको स्टेशन से लेने जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कब फ़ोन आता है, अगर आता है तो हम जाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं जाएंगे। यार कौन जाएगा यार 10-11 बजे में। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजे रहें, खुश रहें, मजे करते रहो गाइस। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सबकी लाइफ में दिक्कत है, हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है, लेकिन ऐसे खुश रहो, मजे करो, है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बाय बाय।